नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे वो जो उम्र में छोटे दिखते हैं, वो जो हर जगह अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं, बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं, जिनकी उम्र का पता करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, जिनका बुद्ध थोड़ा बच्चा है, उम्र में कच्चा है, इसलिए लोग छल ले जाते हैं। बात कर रहे हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए ब्रह्मांड में जो मूवमेंट हो रहा है, सूर्य नारायण उच्च के हो रहे हैं, तो उच्च का सूर्य नारायण क्या, कहाँ, कैसे, कितना देंगे आपको लाभ, कहाँ से रखनी होगी सावधानी, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। प्रथम कार्य, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। आपके पराक्रम के स्वामी लाभ के घर में है। कुंडली में एक योग बनता है जिसको बोलते हैं सेल्फ मेड योग। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वभुज बल निर्मित योग, मतलब अपनी भुजाओं से अपने आप को बना ले जाना। तो आप इस समय आपका जो पराक्रम होगा वो बोलेगा, मेहनत आपकी सिर चढ़कर बोलेगी, तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नई सुप्त सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वतः प्रवेश नहीं करेगा। इस समय आपके मित्रगण आपके बहुत सपोर्ट करेंगे, मित्रगण आपकी उच्चता प्राप्त कर सकते हो सकता है कोई मित्र आपका चुनाव लड़ रहा हो और वो जीत जाए, आने वाले टाइम में सांसद बन जाए। आपके भाई का भी राजनीतिक कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, भाई को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, भाई से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चाचाओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर योग बन रहा है। तीन तरह का यहाँ प्रभाव मिलेगा। टू द पॉइंट चीज़ों को समझते चलिए, क्योंकि कुंडली आपकी है, समझना आपको आवश्यक है मित्र, क्योंकि जीवन में जो भी शुभ और अशुभ घटेगा वो आपको प्राप्त होगा, बताने वाले को प्राप्त नहीं होगा। तो आपका पराक्रम का स्वामी लाभ के घर में जा रहा है अपने से नवम, मतलब मेहनत आपके भाग्य के कपाट को खोल देगी। अब सोच लीजिए कि भाग्य का कपाट कैसे खुलेगा। एक ही पॉइंट में आ रहा है, कैसे? थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जा रहा है, अपने से नवम जा रहा है, पराक्रम का स्वामी अपने से नवम, मतलब मेहनत भाग्य के कपाट को खोल देगी। बोले आ जाओ, तो मेहनत करने के लिए ठान लीजिए। यहाँ पे आपको अवसर मिलेगा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना इस समय होगा। अश्विनी नक्षत्र में जब जाएंगे तो यात्रा करते समय ध्यान दीजिएगा, डेफिनेटली आप ज़्यादा स्पीड पकड़ोगे, कोई डाउट नहीं है। यह स्पीड आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए यात्रा के समय विशेष सावधानी रखें। जब भी आप यात्रा कर रहे हैं सावधानी के साथ यात्रा करें, वरना थोड़ी सी सावधानी परेशानियों को जन्म दे सकती है। इसके पश्चात ये जाएंगे रोहिणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र में। भरणी मतलब भरण पोषण का, भरणी मतलब इंद्रिय सुख का, और ये आपके पंचमेश और आपके व्यय ठहरे, तो यहाँ पे आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, संतान से चीज़ें अच्छी मिलेंगी। एजुकेशन में आप हैं, आप छात्र हैं, तो छात्र जीवन में भी ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। इस बीच में कोई अगर आपका साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ईगो मत पालिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है अपन ही भगवान है, इतना ईगो लोगों को हो जाता है, तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट दूर रखिएगा। इंटरव्यू लेने वाले ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो आपको दोनों में फंसा देंगे। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, यह आत्मविश्वास है। मैं ही जानता हूँ, यह अति आत्मविश्वास है। और अति जो होती है ना, वो परेशानी देती है। अति सर्वत्र वर्जते, ठीक है। तो भरणी नक्षत्र में निश्चित रूप से आपको इंद्रिय सुख मिलेगा। यहाँ पे आपको पिता के धन का लाभ होगा, सरकार के धन का लाभ होगा, बड़े लोग या चाचा लोग भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृतिका, कृतिका में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, कृतिका काट के अलग कर देने का नक्षत्र है। यहाँ पे सूर्य महाराज अगर सही नहीं संभले तो आपके रिश्ते को काट के अलग करेंगे, कुछ रिश्ते भी टूटेंगे। रिश्ते टूटने के तीन प्रमुख कारण हैं। एक तो शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो विध्वंस का कारक है। दूसरा गुरु कृतिका में चल रहा है, जो काट के अलग कर देने का कारक है। तो इस बीच में कुछ रिश्ते भी टूट सकते हैं, तो टूटते हैं, जो खराब है उनको टूट जाने दो। नया सृजन होगा, विध्वंस होगा तभी तो सृजन होगा, तो सृजन का समय आरंभ हो चुका है। यहाँ के बाद फिर सूर्य नारायण व्यय के घर में जाएंगे, तो पहले ही रास्ता बना लीजिए, आगे खर्च बढ़ने का है, ठीक। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से प्रेम में थोड़ी सी चीटिंग हो सकती है, संतान आपके प्रतिपक्ष में खड़ी हो सकती है। आप गर्भवती महिला हैं, गर्भ आपने भविष्य को गर्भ में धारण कर रखा है,
तो आपको सावधान होकर चलने की अत्यंत आवश्यकता है, वरना नुकसान हो सकता है। जब तक ये अश्विनी में रहेंगे सावधानी अत्यंत आवश्यक है। आपको कंसंट्रेशन, एकाग्रता की प्रॉब्लम होगी। अगर आप छात्र जीवन में है तो मन इस समय लगेगा नहीं। मन तो आपकी आपको ऐसा लगेगा मैं सबको जानता हूँ। आपने कोई पत्रिका उठाई, कोई किताब उठाई, लगता है ये तो पढ़ी हुई है, 2 बार पढ़ी हुई है, लेकिन आपने दरअसल उसको सिर्फ देखा है, पढ़ा नहीं है। इसलिए एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। एकाग्रता सफलता की चाबी है। शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए ओम गम गणपतये नमः का जाप करते रहिए। साथ में सूर्य नारायण को नित्य अर्घ देते रहिए। पिता या पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए। प्रणाम परिणाम को बदल देगा। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।